तो चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। अभी जो हम बात करने वाले वो क्या बात करने वाले कि प्रीवियस ईयर्स पेपर एग्जाम, प्रीवियस ईयर्स पेपर पे बात करेंगे। सीजीपीएससी के एग्जाम देने के लिए आप सारे बच्चे जाने वाले हैं, तो उसका एक मैं आपको एक दिखा देता हूं कि पेपर पिछले साल कैसे आया था और इस साल पेपर कैसे आएगा। तो उस पर पूरा मैं बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना, लंबा भी हो सकता है पर आपके काम का है, आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक को उठा के आपको इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। आप आज एक काम कर सकते हैं, एक लाल कलर का बटन होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अभी हम जो आपको दिखाएंगे, जो पेपर, जो आपका सेक्शन था, क्या था? पेपर वन। पेपर वन में था आपका जीएस का सेक्शन और आपका छत्तीसगढ़ का सेक्शन, जो कि आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करता है आपके एग्जाम में, सीजीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा देखेंगे तो ये आपका जो सेक्शन है, ये आपका शायद मेरे हिसाब से हाँ सीजी का सेक्शन है। देखिए सीजी के सेक्शन में सवाल आ कैसे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सवाल कैसे आ रहे हैं, आपके सवाल कैसे आ रहे हैं। अगर आप गौर करोगे आपके सवालों का लेवल कैसे है, आपके सवालों का लेवल कुछ इस टाइप का है। कैसे है कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल दे दिया है। इस तरफ गुफा के बारे में दिया है, पर ये तो कुछ बात ही नहीं है, ये तो आपकी बात ही नहीं है। अगर आप गौर करो, नीचे कूट दिया हुआ है, तो समझ रहे हो ये सवाल आसान नहीं है बच्चों। मतलब आपको पूरा कूट पढ़ना पड़ेगा कौन सा सही है। तो देखिए पीएससी का एग्जाम जब भी होता है तो कूट वाले सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और ये कूट वाले ही सवाल है जो आपके पूछे जा रहे हैं बच्चों। तो अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो छत्तीसगढ़ का, तो पूरा पढ़ना, क्योंकि पूरा डिटेलिंग आ रहा है पीएससी प्री में। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, है ना। देखो उसके बाद आगे चलते, देखो अब इसमें देखो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आ गया। मतलब हड़प्पा सभ्यता सवाल आया है, साथ में आपको दे दिया है ये नीचे उसके कूट वाले सेक्शन। मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूं कि सवालों को सीधा ना देखिए, 3 ऑप्शन के बाद उसके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन और दे रहे हैं। मतलब आपको पूरा डिटेलिंग पढ़ना पड़ेगा, तब आप ऐसे सवालों को बना पाओगे। वरना होगा क्या कि आप बनाने का कोशिश तो करोगे, एग्जाम में फंसोगे बच्चों। किसमें? एग्जाम में फंसोगे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें पूरा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। देखिए एक ओवरव्यू देख लीजिए, आपके काम आएगा। देखो ये अगर आप गौर करेंगे, ये अगर आप गौर करेंगे, ये क्या है? ये है आपकी बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। ये जो जीएस का पेपर है ना, अभी कई बच्चे बौद्ध धर्म पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल बौद्ध धर्म पढ़ना है आपको, बौद्ध धर्म पढ़ तो रहे हो, पर सवाल कैसे आ रहे हैं ये दे रहा है और नीचे क्या दे रहा है। अगर आप गौर करोगे तो नीचे क्या दे रहा है, उसके कूट के पैटर्न दे रहे हैं बच्चों। ये देख रहे हो कूट वाले पैटर्न, ये जो पैटर्न है, मतलब अगर आप पूरा पढ़ोगे तभी ऐसे सवालों को बना पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब, आप जो भी टॉपिक इस्तेमाल कर रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसमें यह समझ के चलना कि मेरे को सवाल इस टाइप के कूट वाले आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। और ऐसे सवालों को बनाना आसान नहीं है, बनाना आपका क्या है, आसान नहीं है बच्चों। ऐसे सवालों को आपको बनाना पड़ेगा और आपसे बनना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो आगे। अब देखो ये सवाल, ये जो सवाल आ रहा है आपको, ये सवाल देखो। अब ये सवाल कैसा है, वर्धमान, मतलब ये जैन धर्म का क्वेश्चन था, ये पूरा दिया था। अब इसमें क्या सही नहीं है, मतलब मैं जो आपको बोलता हूं ना, ये कब पकड़ पाओगे क्या सही नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तब पकड़ पाओगे जब आप इसको प्रॉपरली करोगे, तभी इन सब सवालों को आप पकड़ पाओगे एग्जाम में। वरना ये पकड़ में आएंगे ही नहीं। कैसे बताओगे? क्योंकि अगर आपने इसका पूरा विवरण पढ़ा होगा पेपर में, पूरा विवरण अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से बता पाओगे बच्चों। वरना ये सवाल ये बनेगा ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे ये देखो, ये अब देखो ये सवाल, ये यहां तक देखो, है ना। क्या क्वेश्चन दिया है,
निम्न में कौन सा ये जो आपका दिया है ना वराह मिहिर की रचना नहीं है। तो आपको देखो ये है सिंगल लाइनर सवाल, ये सवाल आया तो बना लोगे, पर इसमें भी क्लियर नहीं है। अगर मैं बताना चाहूं तो नेगेटिव सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, नेगेटिव सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं बच्चों। नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो प्रीवियस ईयर से आपको यह अंदाजा जो जरूर हो जाएगा कि सवाल मेरे कैसे आने वाले हैं। वरना आप क्या करोगे, आप मेहनत करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, उस टाइप के सवाल नहीं आएंगे जिस टाइप के सवालों को आप सोच रहे हो बच्चों। ठीक है, चले आगे चलो। तो देखो समझ आ रहा है, देखो ये क्वेश्चन है। अभी देखो ये सवाल आपको दिख रहा है, ये सवाल कितना बड़ा है। देखो, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। अब मैं इससे एक आइडिया मिल गया है कि एग्जाम लेने वाला क्या सही नहीं है पूछ रहा है, तो मेरे को सही क्या क्या है ये पता होना चाहिए। और सही क्या क्या है ये मुझे कब पता चलेगा, जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करूंगा, तभी मैं बता पाऊंगा क्या सही है और क्या सही नहीं है। वरना आप क्या करोगे, आप कोशिश करते रह जाओगे, ये सवाल नहीं बनेगा। भाई कैसे बताओगे, देख रहे हो आपको 3 क्वेश्चन पूछा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिया। मतलब आपको कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको पूरा विवरण से पढ़ना पड़ेगा। अब सीजीपीएससी प्री पास करना आसान नहीं है, मेंस तो अलग हो जाता है, प्री में इस टाइप के टॉपिक आपको करने पड़ेंगे बच्चों, वरना ये सवाल आपसे बनेंगे नहीं। चलो, वास्को डी गामा के बारे में हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार हमने सुना है वास्को डी गामा के बारे में। अब आपने इतनी बार सुना है, उसके बाद देख रहे हो वास्को डी गामा से आपको 3 स्टेटमेंट दिया है और आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। ये हमने पढ़ा है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, ये सब हमने पढ़ा है एग्जाम में, पर ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये वो चीज है जो आपको फंसा देगा एग्जाम में, ये आपको निकलने नहीं देगा एग्जाम में। आप जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे वास्को डी गामा के बारे में, आप इन ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते कौन सा कथन सही है। तो जो बच्चा पहली बार एग्जाम देने जा रहा है वो जरूर समझे कि सही नहीं है, ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, आपसे बनना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है आगे। ये लो, ये देखो, ये फंसने वाला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया ना, फंसने वाला सवाल आ गया ना। क्या, ये लो, निम्न में मिलान करे। एक तरफ यात्रियों का नाम दिया है या कुछ ऐसे लोगों का नाम दिया है जो काम किए हैं, उसके बाद देखो ये नाम दिया है, ये ऑप्शन दिया है, उसके बाद की स्थिति क्या है, उसके बाद की स्थिति ये है कि ये 4 ऑप्शन दिया है। ये क्या लगता है आपको, ये क्या लगता है आपको, क्या इसको आप बना पाओगे? ये इतना आसान है, ये कोड निकालना आसान है। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, ये पहली बार इस पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है डीपली पढ़े, जो टॉपिक पढ़े डीपली पढ़े। 2 अगर आप भी अटेम्प्ट सही कर पाओगे तो आप निकाल पाओगे ना, एग्जाम में बनेगा नहीं, जीएस तो बनेगा ही नहीं। छत्तीसगढ़ लोग पास होते हैं मैं जानता हूं, पर जीएस सेक्शन तो बनेगा नहीं, जीएस सेक्शन है, मैं गलती से बोल दिया था सीजी सेक्शन है, ये जीएस सेक्शन है स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलो। ये लो, गोवा के बारे में सवाल दिया। किसके बारे में सवाल दिया है? गोवा के बारे में सवाल दिया है। अब देखो गोवा के बारे में सवाल दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है कि गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उनकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए भेजा, उनके संबंध में क्या सही है। आप ढूंढ लीजिए कितना भी बुक, आपको ये बुक में मिलेगा ही नहीं। ऐसे सवाल छोड़ने के रहते हैं भैया, याद रखना। अब आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, ये सब बातें कोई आपको बताएगा नहीं, पर मैं चाहता हूं कि आपके नॉलेज में रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सारे बच्चे देखिए, जितने बच्चे भी फॉलो करते हैं, कूट दिया हुआ है ना, ये देखो डच मिलान के लिए, ओहो ये देखो। अब यहां पे समझना इस चीज को
यहां पे डच के कारखानों के बारे में स्थापना वर्ष दिया है। चलो 4 कारखाने 4 स्थापना वर्ष, उसके बाद नीचे में 4 ऑप्शन। आप सोचो कि जीएस का लेवल, जनरल स्टडीज का लेवल को कितना आप कर दिया है। ये यूपीपीएससी के पेपर में आता था, उस टाइप के सवाल आ रहे हैं इसमें। ये इतना आसान नहीं है कि सबसे बन जाएगा, तो थोड़ा सा आप डीपली जरूर पढ़िए, वरना ये सवाल बनेंगे नहीं और एग्जाम में फंसेंगे। और जब आप एग्जाम में फंसोगे, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी स्टूडेंट, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन, ये क्या है? अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये दिख रहा है आपको? ये 3 आपका इसका स्टेटमेंट है और आपका 4 ऑप्शन है। मतलब ये एक आइडिया दे रहा हूं मैं कि एग्जाम में क्या करने वाला है। एग्जाम में आपको इस टाइप के फंसाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन से आप एग्जाम में फंसोगे और प्रॉपरली फंसोगे, आपसे बनेगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके फंसेंगे बच्चों, ठीक है। चलो, तो जीएस का सेक्शन देख लिए कितना हार्ड आता है। अब देखो, कोई भी चीज में सवाल कैसे बनते हैं वो समझो। अगर आप गौर करेंगे इस सवाल को, ये देखो क्या पूछा है, सही नहीं है। मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। आप बताइए क्या ये बन जाएगा एक बार में? अब आसान नहीं है पीएससी को पास करना, खासकर सीजीपीएससी को, जहां पे इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इसको प्रॉपरली डिटेलिंग में पढ़ोगे तभी आप एग्जाम पास कर पाओगे, वरना ये पास नहीं हो सकते स्टूडेंट। ये जीएस का सेक्शन है, देख लो कितना हार्ड होता है। चलो, अब जीएस तो हो गया। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक बार। ये जीएस तो बहुत हार्ड है, इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा बच्चों, पूरा देख लेना ना। ये जीएस पूरा हार्ड है। जीएस के देखो देखो, एक एक क्वेश्चन में सवाल दिया है, 3 वो दिया है, तो कितना कठिन है ये मतलब अगर आप समझना चाहो, इतना आसान नहीं है ये। आप देख रहे हो, सिंपल यहाँ पे साउंड का क्वेश्चन पूछा है और क्या सही नहीं है पूछा है। मनुष्य कितने साउंड सुन सकता है, नीचे आपका 4 ऑप्शन दिया है। क्या लगता है आपको एग्जाम में निकल जाएगा ये? आप चाह के भी पेपर को नहीं बना सकते, ये बनेगा ही नहीं, ये निकलेगा ही नहीं। ये ऑप्शन बनाने जाओगे तो एग्जाम में फंस जाओगे बच्चों। तो थोड़ा सा जो भी पढ़ो, मेरा मानना है डीपली पढ़ो, ज्यादा बेटर रहेगा, वरना एग्जाम में चीजें फंसेंगी। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या क्या अपने पास। 2 मिनट ना। क्या हुआ? दो मिनट रुको। 2 मिनट रुको ना। 2 मिनट रुको, अपन एक काम करते हैं, अपन पहुंच जाते हैं सीजी में। सीजी में देखो बहुत कठिन कठिन सवाल है, एक बार सीजी में आ जाते हैं, सीजी के टॉपिक में, है ना। सीजी की टॉपिक भी देख लेते हैं, सीजी की टॉपिक कैसे आ रही है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना बड़े बड़े, इसकी पीडीएफ को ना वहां डाल दूंगा मैं, किसमें? टेलीग्राम में डाल दूंगा, सारे बच्चे देखना। इसकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, सारे बच्चे देखना। चलो, ये आपका छत्तीसगढ़ से आ गया, ठीक है। आ गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं आपकी छत्तीसगढ़ को। देखो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ आपका आ गया है। अब आप समझना छत्तीसगढ़ में क्या कहानी हुआ है। छत्तीसगढ़ जैसे आप समझोगे, छत्तीसगढ़ आप जैसे समझोगे, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में क्या, देखो ये आपको दिया है, साथ में उधर कूट दिया, नीचे पूरा कूट वाले सवाल दिए बच्चों। ये करंट अफेयर है, तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर जरूर करे, जिससे सवाल बनाएगा उसको कोई बच्चा भी छोड़ेगा नहीं। ये करंट अफेयर का टॉपिक था बच्चों, ठीक है। चलो, ये देखो, ये सेम ओलंपिक के बारे में भी था। और देखो ये सवाल है, ये देखो यहां पे क्लियर कर रहा हूं ना, ये आपका सवाल है 4,
फिर 4 ऑप्शन है। मतलब कोई भी सवाल वन लाइनर नहीं है कि आपने पढ़ा इसकी जनजाति ये होती, नहीं, पूरा पढ़ना पड़ेगा और इसको आपको रोज करना पड़ेगा। जो बच्चे भी तैयारी कर रही है उनके लिए है। चलो आगे देखो, ये आदिवासी नृत्य महोत्सव। आदिवासी नृत्य महोत्सव में भी ये देखिए 3 ये है और 4 ऑप्शन दिया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में ये जो आदिवासी नृत्य महोत्सव में भी 3 ये है, आपके 4 ऑप्शन दिया गया। उसके बाद दिखा रहा हूं क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का जो मुलाकात हुआ था उसमें ये दिया है, उसमें ऑप्शन। मतलब ये आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सरल पेपर नहीं देखने को मिलेंगे। आपको इस टाइप के सरल पेपर नहीं मिलेंगे देखने को, आपको पूरा करना पड़ेगा। ये आपको 4 ऑप्शन में फंसाएंगे। क्यों फंसाएंगे? क्योंकि इनको पता है एग्जाम में सवाल ऐसे ही आते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, जुलाई 2022 तक का भूया पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र। तो वन अधिकार पत्र तो सिंगल है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अपडेट कर देंगे, हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, तो ये सवाल आपसे बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब तक बातें क्लियर हो गई कि सवाल कैसे आ रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट ना। अब देखो यहाँ के ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ये तो अब चलो, अब तो सरकार चेंज हो गई, ऐसे सवाल नहीं आएंगे, पर ऐसे सवाल भी पहले पूछे जा रहे थे बच्चों। अब देखो ये आपका गोधन न्याय योजना का सवाल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये योजना का सवाल अब इसलिए नहीं आएगा, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, बीजेपी की योजनाएं के सवाल पूछे जाएंगे स्टूडेंट। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो। अब देख रहे हो ये थोड़ा धुंधला आया है, और नीचे कर लेते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन याद रखिए, बड़े बड़े कूट वाले सवाल आ रहे हैं। इसकी पीडीएफ मैं ना टेलीग्राम में डालूंगा, सारे बच्चे निकाल के देख लेना ना। बड़े बड़े देखो, ये 4 ऑप्शन, उसके ऊपर फिर 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन देख रहे हो। कोई भी सवाल छोटा नहीं है, मतलब बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टॉपिक देखो, करंट अफेयर के टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल। इसके आपके करंट अफेयर के टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। तैयारी कर रहे हो तो याद करना बनता है आपको। ठीक है, तो देखो ये अब मैं कितना दिखाऊंगा आपको, इतना बता दे रहा हूं, पेपर हार्ड आएगा। इसकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में डालूंगा। एक बार सारे बच्चे देख के आइडिया ले ले कि टॉपिक कैसे आ रहा है और हमको कैसे पढ़ना है। आइडिया ले ले बच्चों, है ना, वरना क्या होगा, पेपर में आ जाएगा, आप बनाओगे नहीं, फंस जाओगे। बहुत बड़ा है वीडियो, बहुत बड़ा बन जाएगा। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ले लीजिए और पूरा समझिए कि सवाल कैसे आएंगे। जो बच्चे भी पीएससी की तैयारी कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो अलग मैटर है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, धन्यवाद, थैंक यू। पर इसे पेपर देख के लगता है कि ऐसे पेपर को पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब आप ऐसे पेपर को पास कर पाओगे बच्चों, वरना नहीं हो पाएगा पेपर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, टेक केयर बच्चों सभी को।